और तुमको ये वाला मैटर पता चला? कौन सा? एक यूट्यूबर ने अपने कुत्ते को अबंडन कर दिया और बोल रहा है कि जिस घर में ठाकुर जी होते हैं उस घर में कुत्तों को नहीं रख सकते, इसलिए मैंने अपने कुत्ते को छोड़ दिया। कौन है भाई ये? वो यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? इतनी मतलब गंदी सोच रखता है ये इतना बड़ा यूट्यूबर, जो अपने आप को इतना बड़ा यूट्यूबर शो कर रहा है इतने सालों से। उसको जो लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोग, उसमें से बहुत सारे लोग उसको देखना बंद कर देंगे उसकी इतनी गंदी हरकत की वजह से। बहुत सारे लोगों ने बोले तो हम अनसब्सक्राइब कर देते हैं, हमारे फेथ के खिलाफ है तुम जैसे को सब्सक्राइब करना। लेकिन बहुत बहुत अजीबोगरीब टाइप का आदमी है। एक तो फालतूगिरी के चक्कर में जेल वेल गया, क्या क्या चीजें किया, ऊपर से वो कहाँ जेल गया? जेल नहीं गया था, उसके मेट्रो में जो उसको फ्लाइंग बीस्ट की पत्नी ने उसको सरप्राइज दी थी तो। अच्छा हाँ। और उसके बाद क्या क्या चीजें होती है, बहुत सारी चीजों को बोलता है, प्रमोट करता है और घी बेचता है और वीगन वाले लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलते, कुछ मैटर एक बीच में और भी हुआ था और अभी ऐसी हरकत कर रहा है। और वो क्या बोलते हैं, अभी बोल रहा है सब लोगों को कि मैंने अपने कुत्ते को वहां रखा हूँ, मेरा ही फार्म हाउस है वहां पे, और सब लोग बोल रहे हैं फार्म हाउस में रखा है तो जाके वीडियो बना के दिखा क्यों नहीं देते, इतनी सफाई क्यों दे रहा है? मतलब अगर फार्म हाउस खुद का ही है और खुद के ही लोगों के साथ वो कुत्ता है तो दिखा क्यों नहीं रहा है लोगों को एक बार भी? हो सकता है छोड़ दिया उसने रोड पे छोड़ा होगा, या तो बहुत सारे लोग होते हैं किसी को भी दे देगा, और रोड पे छोड़ेगा तो ब्रीडर लोग को टाइम नहीं लगेगा उठा के उसकी ब्रीडिंग करने के लिए। रोड पे नहीं भी छोड़ा होगा तो ऐसा वो जो होता है ना एनजीओ वगैरह, जहाँ पे छोड़ डाल दिया होगा, वहाँ पे आप कभी डिटेल में एनजीओ के बारे में सर्च करना, जहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, जो लोग ऐसी बात करते हैं, ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने उनको घर पे आके बताए थे क्या कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? वही तो यार, इनफैक्ट आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा यहाँ पर कि उनके पास भी कुत्ते थे, भगवान कृष्ण के पास भी कुत्ते थे, वो गायों को प्यार करते थे। और एक चीज और मैं बता देना चाहती, क्लियर करना चाहती हूँ कि अब हम इंसानों से ज्यादा स्पेशल भगवान जानवरों को समझते हैं। तभी जानवरों को अपनी सवारी बनाए, हर सिचुएशन में जानवर उनके साथ रहते थे, इंसान नहीं, इंसानों की औकात भी नहीं थी और ना ही कभी होगी जिंदगी में इंसानों की औकात की भगवान के इतने करीब रहे। तभी तो सांप से लेके बैल से लेके जो भी और भी कितने सारे एनिमल, चूहा से लेके कितने सारे एनिमल से मोर है जो भगवान के करीब रहे हैं। लेकिन हम जैसे इंसानों की औकात अभी तक नहीं बढ़ पाई कि हम भगवान के इतने करीब, इतना पूजा पाठ, इतना साधना करने के बाद साधु संत बनते, तब जाके थोड़ा सा ऐसा भगवान को महसूस कर पाते। क्योंकि इंसान डिजर्व ही नहीं करता। जब इंसान एनिमल्स को डिजर्व नहीं करता, जिनका ये पूरा प्लेनेट है, तो इंसान भगवान को भी डिजर्व नहीं करता एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि हम बाद में आए, पहले एनिमल्स आए हैं यार, क्लियर सी बात है। और आप बोल रहे हो कि भगवान के वहां नहीं रख सकते, ये तो आप किस दिमाग से हो, या आपका दिमाग चलता भी है कि नहीं पता। अरे मतलब जिन भगवान का आप नाम ले रहे हो, वो भगवान खुद जानवरों को इतना प्यार करते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वही तो। हर एक पशु पक्षी, और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके जो कि सबसे ज्यादा पशुओं से जुड़े हुए थे, पक्षियों से जुड़े हुए थे, उनका नाम लेते लोग। वही तो, पशु पक्षियों को इतना बात करते हैं, इतना प्यार करते थे। उस जमाने में भी जो कंस था, वो जो गाय थी ना, उनके पूरे दूध का बिजनेस करता था और पूरे ग्वालों को छीन लेता था। इसीलिए उस टाइम पे उनको मजबूर होके उस सारी चीजों पर कदम उठाना पड़ा था। वो खुद गाय का दूध पी लेते थे कि कंस लेके नहीं जाएगा, उसके लिए फाइट करे, तो जानवरों के लिए फाइट करते थे। और आप बोल रहे हो कि भगवान को, कृष्ण को पसंद नहीं आएगा कि हमारे घर पे कुत्ता रहे? वो भगवान थे, उनको बुरा लग जाएगा कि जहाँ पे मेरा विग्रह है वहाँ पे कुत्ता है, उनको बुरा लग जाएगा। भगवान कृष्ण का इतना ही है क्या उनके पास अभी? वो बुरा लगाएंगे, कुछ भी बात करते हैं यार। वही तो। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कौन सा दिमाग है लोगों का? बहुत लोगों का सुनी हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भगवान जो शिव है वहां पर भी ये चल रहा है, कुत्तों को, जानवरों को ये नहीं करना चाहिए। भाई पशुपतिनाथ है, वो पशुओं के देवता है। जो लोग बहुत सारे कदम उठाते, बोलते जानवरों का ये नहीं करना चाहिए, भगवान ये गुस्सा हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्यार कुत्तों से भगवान शिव ही करते हैं, उनसे कोई नहीं करता। भगवान गुस्सा हो सकते हैं? कुछ भी बात बोलते हैं यार लोग यार। भगवान जानवरों से नहीं, लेकिन आपके कर्म जरूर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, भगवान गुस्सा कब होते हैं? जब आप कोई पाप करो। और पाप इन द सेंस उनकी बनाई हुई प्रकृति या उनके बनाए हुए जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाओ, वो एक्चुअल में पाप हुआ। सही बात। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंसान और इंसान के ऊपर प्रताड़नाएं कर रहे हो बिना मतलब के, जानवरों के ऊपर, किसी भी जीव के ऊपर, किसी भी पक्षी के ऊपर, उनकी बनाई हुई प्रकृति के ऊपर, तो इस बात का आपको पाप लगेगा, इस बात का भगवान को बुरा लगेगा। ना कि इस बात का कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप किसी की सहायता कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, इसका बुरा मानेंगे क्या? प्रकृति का ध्यान दे रहे हो, पेड़ नहीं कटने दे रहे हो, इस बात का बुरा मानेंगे? कुछ भी यार,
कैसे लोग होते हैं यार। पाप उनको लगेगा जो जंगल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जानवरों को खत्म कर रहे हैं, पाप उनको लगेगा। जो जानवरों को खा रहे हैं, पाप उनको लगेगा, ना कि जो उनको पाल रहे हैं उनको पाप लगने वाला है। पहली बात, अगर सच में मेरे को गुस्सा, ऐसी चीजों बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों पे जिनकी सोच इतनी एक बूंद इतनी छोटी सोच होती है जिनकी। मतलब ऐसे लोग इतने बड़े यूट्यूबर हो के वो फ्लाइट तक उड़ाया बंदे ने। सबसे बड़ी बात क्या है पता है हाँ। कि इस दुनिया में क्या है पता है क्या? हाँ, भगवान की लोग इतना, भगवान को ना लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, हाँ, हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है पता है? 99% लोग भगवान से डरते हैं, भगवान से प्यार नहीं करते, डरते हैं। कोई भक्ति नहीं करता है, हाँ, कोई हाँ। भगवान को नहीं मानता है, भगवान से डरते हैं। हम ये कर देंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएगा, हम ये कर देंगे तो पाप लग जाएगा, हम ये करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमारा कर्म अच्छा हो जाएगा। ये भगवान से डरना ही तो हुआ कि अगर आप गलत करोगे तो आपको भगवान पनिशमेंट देने के लिए बैठे हैं। हाँ। तो इस चक्कर में बस आप भगवान 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 करते हो। ऊपर वालों को याद क्यों करता है? उनके डर से कि हमने ये नहीं किया तो ऊपर वाले को तो बहुत गंदा खराब लगने हाँ। वाला है। बात यही हो गई ना। और मैंने देखी थी उस बंदे को, उस इंसान को, उसका तो नाम लेने का मन नहीं कर रहा, इतनी गंदी सोच सुन के ही। वो इंसान श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ रहा था एक टाइम पे, अपने मैंने को देखी थी। देखो, अपने को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने को बताने का सार यही है इस दुनिया में कि भगवान का नाम लेके कुछ भी गलत मत करो इस दुनिया में। और भगवान का नाम लेके गलत कर रहे हो तो उसको भगवान का डर बोलो, भगवान की भक्ति मत बोलो। और वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इन्फ्लुएंसर होके, वो क्रिएटर होके ऐसी चीजों पे इन्फ्लुएंस मत करो। सोशल मीडिया पे ऐसी गंदी चीज वो नहीं बोल सकता। उसको अपने मन में है तो अपने जो करना वो करे, लेकिन दिखा क्यों रहा है? दूसरों को इंस्पायर क्यों कर रहा है उस हरकतों की वजह से? वो तो गलत कर रहा है ना फिर ऐसी हरकतों की वजह से। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसे डरते हैं और वो इंसान ऐसा बोल रहा है कि भगवान कृष्ण उस पे गुस्सा हो जाएंगे, जो कि वही है ना भगवान कृष्ण। तो द्वापर युग से सोचो, वो द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपना देश त्याग के गोलोक चले गए और वहां से वापस आएंगे सिर्फ एक रीजन के लिए कि ये बंदे ने अपने घर पे कुत्ता रखा है और कुत्ता मैं पसंद नहीं करता हूँ, वो रीजन से वो अभी ये कुछ वापस भी आएंगे। जैसे ये बात वो हो गई हाँ, कि कृष्ण जी के पास पूरी दुनिया की चीजें छोड़ के हाँ। यही काम पड़ा हुआ है हाँ। कि कौन अपने घर पे कुत्ता रखा हुआ है मेरी मूर्ति के साथ, मेरे विग्रह के साथ, मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा। और कुत्ता विग्रह कुछ सब भी रखा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी कृष्ण जी के पास इतना ही है कि वो घर घर जाके बुरा लगेंगे। अच्छा ये फ्लाइंग बीस्ट है, अच्छा यूट्यूबर है, मेरा विग्रह इसने घर पे रखा हुआ है लेकिन कुत्ता भी है, मैं इसके ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ। जा अच्छा इसके घर पे मेरा विग्रह है, अच्छा कुत्ता नहीं है, लेकिन ये किसी भूखे प्राणी को एक बार एक बिस्किट भी नहीं खिलाता है। कोई प्यास से इससे पानी भी मांग ले तो उसको पानी देने के लिए भी संकोच करता है। कोई जानवर इसके सामने तड़प तड़प के मर जाए लेकिन ये अपना काम कर रहा होता है तो उसकी तरफ पलट के देखता भी नहीं है। ये बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि मेरा विग्रह रखा है और अपने घर पे कुत्ता नहीं रखा है तो मैं इसको आशीर्वाद दूंगा। कुछ भी मतलब हद होती है यार। भगवान के पास अगर इतना ही पाप पुण्य छोड़ के भगवान बस इतना ही देखने आएंगे। जो लोग इतने पापी हैं, जो आए दिन इंसानों को, जानवरों को बुरी तरह से मार रहे हैं, उनको तड़पा रहे हैं, वो चीज भगवान नहीं देखने जाएंगे कि ये पाप कर रहे हैं मैं उनको देखने जाऊं। बस ये देखने आएंगे कि किसी घर पे कुत्ता, वहां पे मेरा विग्रह है, यहाँ पे इसने क्यों रखा है ऐसा। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है लोगों की ऐसी थिंकिंग की वजह से। ये अकेला नहीं है, हाँ। वो अकेला है ही नहीं इस दुनिया में। बहुत लोग ऐसी हैं। सोच रखने वाले इस दुनिया में 80% लोग हैं है जो ऐसी सोच रखते हैं। एक्चुअली बहुत लोग हैं। लेकिन बात यहाँ पे चल रही है बिना मतलब का गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। हाँ। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप ऐसे वैसे नॉर्मल आदमी नहीं हो, ठीक है? आजकल आप कॉमन मैन नहीं हो। हाँ। आप कुछ भी चीज बोलोगे ना, उस चीज का इम्पैक्ट पड़ने वाला है लाखों लोगों के ऊपर और आपकी तो करोड़ों में ऑडियंस है। सही बात तो है। आपको वो चीज सोच समझ के बोलना चाहिए। सही कि बात मैं है। क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस सेंस में बोल रहा हूँ, उस बात के पीछे कोई लॉजिक भी है या नहीं। थोड़ा अपना दिमाग शांत करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्रिएटर्स को। और सब लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर रह के ऐसी बातें नहीं कर सकते यार। वो अपने चक्कर में हमारे भी ऐसे जैसे कर देंगे यार। वो पब्लिकली ये हरकतें आप नहीं कर सकते। हाँ। बात क्लियर है। जिस चीज के लिए जो प्लेटफॉर्म है वहां पे वहां जाके वो चीज करो। बहुत सारी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम में क्या क्या हरकतें कर रही है, कैसी कैसी बातें बोलती है, कैसे कैसे वीडियोस बनाती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चीजों के लिए नहीं है। ये सब चीजों के लिए बहुत दूसरी वेबसाइट्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां जाओ आप, कोई नहीं रोकेगा आपको और लोगों को अच्छा भी लगेगा। आप बस ऐसी हरकतें करके, ऐसे जो क्रिएटर्स होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बना देते हैं,
ऐसे क्रिएटर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चक्कर में दूसरे जो साफ सुथरे क्रिएटर है मेहनत से कंटेंट, सिर्फ हमारे जैसे ना, मतलब और भी बहुत सारे, मतलब और भी लोग हैं ना, मिट्टू बन जाती हो। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जो मेहनत से क्लियर साफ काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनका भी नाम बर्बाद मत करो। नाम बर्बाद होता है सीधे सीधे। सही बात है। ऐसे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी हुआ था। एक टाइम पे टिकटॉक बहुत डिसेंट था, चीजें अच्छी थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, वैसे ही एक कॉमन सा ऐप था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा है कि टिकटॉक के जो क्रिएटर्स है वो कुछ अलग ही जोन में चले गए, गंद मचाने लगे, क्रिंज चीजें करने लगे। उस चक्कर में सब लोग इसको क्रिंज बोलने लगे। तो ऐसे क्रिएटर्स जो मेहनत करके अपने वीडियोस बनाते थे, कंटेंट बनाते थे, उनको भी समझ लगा अच्छा टिकटॉक में है तो क्रिंज ही होगा। ये तो टिकटॉकर है तो ऐसे ही होगा, ऐसा। और फिर क्या सिचुएशन आई, टिकटॉक बैन हो गया। दुनिया भर की चीजें, खैर उसके पीछे जो भी कारण रहा होगा बैन होने का, लेकिन हो गया ना, बैन तो हो गया ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के अगर ढंग से जीना चाहते हो, और जो तुम्हारे कमाई का सोर्स है, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम बोल रहे हो, वो थोड़ा सोच समझ के बोलो वहां पर। इतना ही बस हम कहना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं बोलेंगे।